बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सूरह तौबा की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों को आबाद करने वालों की तारीफ़ फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि बेशक मस्जिद को आबाद करने वाले वही लोग होते हैं जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़का, और नमाज़ों को कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं। वलम यख़्श इल्लल्लाह, और वो अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हैं। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वही लोग सही रास्ते पर होंगे। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। ज़मीन के तमाम हिस्सों में सबसे पसंदीदा हिस्सा अल्लाह के नज़दीक वो जगह है जहाँ अल्लाह का घर है, और सबसे नापसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक वो जगह है जहाँ बाज़ार है। अल्लाह के घर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकते हैं, ऐसे ही दमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे। हम लोग जिस तरीक़े से आसमान की तरफ रात के मौके पर सर उठा करके आसमान के चमकते दमकते सितारों का नज़ारा करते हैं और उसके खुशनुमा मंज़र पर खुश होते हैं, इसी तरह आसमान के फ़रिश्ते, आसमान की मखलूक, अल्लाह की सरज़मीन में, ज़मीन में, दुनिया में मौजूद होने वाले, दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वो आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकते हैं जैसे सितारे दुनिया वालों के लिए चमकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बड़ी अहमियत बयान फरमाई, और सबसे पहला काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ भी पहुँचे, आपने, आपके सहाबा ने जहाँ भी पहुँचे मस्जिदों को कायम किया और मस्जिदों को आबाद किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो जाते हुए मदीने में दाखिल होने से कुछ पहले आपने कुबा में क़ियाम फरमाया। कुछ वक्त के लिए रुके आप वहाँ, तो वहाँ आपने एक मस्जिद कायम फरमाई, मस्जिद कुबा। फिर जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो वहाँ दाखिल होते ही सबसे पहला काम आपने ये फरमाया कि मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। तो मसाजिद की अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इसकी वक़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशखबरियाँ और बड़ी बशारतें और बड़े वादे सुनाए हैं उन लोगों के लिए जो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। मस्जिद को आबाद करना क्या है? मस्जिद की तामीर करना, मस्जिदों में नमाज पढ़ना, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, इसके ज़रिए से मस्जिदों को आबाद रखना, और इसी तरह मस्जिद की सफाई में हिस्सा लेना, मस्जिद का ताआवुन करना, मस्जिद के कामों में ताआवुन करना, ये सारी चीज़ें मस्जिद के हैं। और इसी तरह मस्जिद में बैठ कर के दुनियावी और बाहर की बातों से अपने आप को बचाना, ये भी मस्जिद की आबादी का एक हिस्सा है। इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम फ़र्ज़ नमाज को बाकायदा मस्जिदों में पहुँच करके पढ़ें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रअयतुमुर रजुल यतआहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, जब तुम देखो कि कोई बंदा ऐसा है कि मस्जिद का आदी है, कभी भी कोई भी पूछे वो कहाँ मिलेंगे, लोग कहें कि मस्जिद में मिलेंगे, मस्जिद मस्जिद करके वो हमेशा मस्जिद में रहने वाला हो, तो आपने फरमाया कि उसकी ईमान की गवाही दे दो, बस वो ईमान वाला है। ये देखो कि वो मस्जिद से उसका ताल्लुक़ है, मस्जिद से उसका लगाव है, बस उसके बारे में आँख बंद करके आप उसे ईमान वाला होने की गवाही दे दीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन ऐसा होगा जिसमें अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ल अर्शु, अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। बड़ी गर्मी और बड़ी परेशानी का आलम होगा। वैसे आलम में, वैसे परेशान कुन हालात में अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से एक वो होगा, 7 आदमी होंगे, जिनमें से एक आदमी वो होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा बंदा जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ है, गया नमाज पढ़ के तड़प रहा है कि कब अजान होगी और कब मस्जिद में हाजिरी रहे। उसका दिल अटका हुआ है मस्जिद में, मस्जिद के लिए बेताब है, मस्जिद में आने के लिए परेशान है, मस्जिद के बाहर उसे चैन और सुकून नहीं है। ऐसा बंदा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना लिल मसाजिदी औतादन, कुछ मस्जिद के कुछ ऐसे लोग हैं जो खूंटे हैं, मस्जिद के खूंटे हैं, मस्जिद के गोया के मेख हैं, मस्जिद में माले गए कील हैं। ऐसे हैं कुछ लोग, अल मलाइकतु जुलसाउहुम, फरिश्ते उनके हमनशीन हैं। जब वो इज़ा गाबू यतफ़क़्क़दूनहुम, जब वो नज़र नहीं आते हैं कभी मस्जिद में, किसी परेशानी से वो कहीं गए हुए हैं, मस्जिदों में नहीं आए हैं, तो फरिश्ते उनको तलाश करते हैं। यऊदूनहुम इज़ा मरिदू, जब वो बीमार होकर के घर में रह जाते हैं, फरिश्ते घर पहुँच करके उनकी इयादत करते हैं और उनके कामों में ताउन करते हैं जब वो किसी काम में लगते हैं। तो ये एक मुमिन की हालत ये होनी चाहिए कि वो मस्जिद को अपना ठिकाना बनाए, मस्जिदों में पहुँचे, मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़े, मस्जिदों में इबादत करे। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो अज़ान के साथ मस्जिद में हाज़िरी देते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका वो होता है इसमें जो बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद जब सारे काम काज से आदमी फारिग हो जाता है, तब इस लायक समझता है अपने आप को कि बस अब मस्जिद का होकर रह जाए। ये नहीं होना चाहिए। अगर इंसान उस मौके पर भी जा कर के मस्जिद का हो गया फिर भी गनीमत है, लेकिन आदमी ये ना समझे कि उस उम्र में जाकर ही मस्जिद का आदमी बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। उमूमन ऐसे लोग मसाजिद में ज़्यादा देखे जाते हैं जिनको घर वाले भी घर में ज़्यादा देखना नहीं पसंद करते। घर के लोग परेशान रहते हैं, बड़े मियाँ हैं घर में परेशान कर रहे हैं, बहू को टेंशन दे रहे हैं, बच्चियों को सता रहे हैं, बच्चों को कुछ कह रहे हैं। अजान होते ही बड़े मियाँ को वहाँ से पैक करने की कोशिश होती है, फ़ौरन भेजते हैं वहाँ से, जाओ जाओ अजान हो गई मस्जिद को जाओ। और ये मस्जिद में आए, अजान के साथ मस्जिद में दाखिल हुए, अब यहाँ मस्जिद के अमले के साथ उलझ रहे हैं, इंतज़ामी उमूर में दखल दे रहे हैं, यहाँ दूसरी चीज़ों में तज़किरे तबसरे में लगे हैं, कौन कब आता है, किसकी क्या है। हमारे एक हज़रत हैं, हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम, वो कहते हैं कि हर मस्जिद में कुछ अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं जो मस्जिदों के दरवाज़े पर मुअज्जिन का इंतज़ार करते हैं। मस्जिद के खुलने से पहले वो मस्जिद में हाजिर होते हैं और मस्जिद बंद करते वक्त उनका मुअज्जिन इंतज़ार करता है कि कब ये बाहर जाए, कब दरवाज़ा बंद करे। हमेशा मस्जिद में पड़े हैं, लेकिन वापस जाते हुए एक भी नेकी अपने साथ लेके नहीं जाते, जाते हुए सारी नेकी मस्जिद के खुद्दाम को देके चले जाते हैं, इसलिए कि उनको इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मिजाज ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आए हैं अल्लाह के घर में, अल्लाह का घर है, वहाँ का एहतराम है, वहाँ का लिहाज होना चाहिए, वहाँ के खुद्दाम का। हम किसी शाही दरबार में पहुँचें, किसी बड़े ऐवान में पहुँचें,
वहाँ जा कर के वहाँ के जो खुद्दाम हैं, वहाँ के काम करने का जो अमला है उससे उलझे, ये हमारी जुर्रत हो सकती है? कितनी बड़ी गुस्ताखी समझी जाएगी इसे। लेकिन हम आसानी के साथ मस्जिद के अमले से टकराते हैं। हर चीज़ में हम अपनी मुदाखलत करने को अपना ज़िम्मा समझते हैं। जो इंतज़ामिया है मस्जिद की वो जाने मसाजिद के इंतज़ामी उमूर को। हमें हर किसी हर कस व नाकस को उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम यह है कि हम मस्जिद को पहुँचें और अल्लाह के ज़िक्र और तिलावत से आबाद करें मस्जिद को। हदीस पाक में फरमाया गया कि जो बंदा नमाज के बाद दूसरे नमाज की इंतज़ार में तिलावत ज़िक्र वग़ैरह में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसे नमाज जैसा सवाब अता फरमाते हैं। ऐसा सवाब अता फरमाते हैं जैसे वो मस्जिद में दाखिल होने के बाद से नमाज ही पढ़ रहा है। इंतज़ार सलात को सलात का सवाब मिलेगा, नमाज के इंतज़ार करने वाले को नमाज पढ़ने वाले का सवाब मिलेगा। अगर हम यहाँ बैठ कर के तज़किरे तबसीर में वक्त ज़ाया करेंगे, सवाब के बजाय हम गुनहगार होकर के यहाँ से जाएंगे। इसलिए हमें इससे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। क्या हो रहा है, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बशारत भी सुनाई है। मस्जिद में दाखिल हुए, तहियतुल मस्जिद पढ़ें। मस्जिद में सबसे बेहतरीन सफ़ है कि सफ़े अव्वल है। सफ़े अव्वल में भी दाहिनी जगह है, दाहिना हिस्सा जो सफ़े अव्वल का है वो ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक़ है वो बंदा जो वहाँ खड़ा होता है। इमाम के पीछे का जो हिस्सा और मिंबर के करीब के हिस्से में बैठने की जो ताकीद की जाती है वो जुमे के वक्त में, जुमे के खुतबे में, हर नमाज में नहीं है। और हर नमाज में इमाम के पीछे ऐसा आदमी खड़ा होगा जो नमाज में कुछ इमाम को हो जाए तो हम आगे बढ़ कर के नमाज पढ़ा सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया लियलियनी मिनकुम उलुल अहलाम वन्नुहा, मेरे पीछे नमाज में ऐसा आदमी खड़ा हो जो अक्लमंद भी हो और दीनी शुद्ध भी रखता हो, दीन के बारे में मालूमात रखता हो, कुरान को जानता हो। इमाम को कुछ भी हो सकता है, इंसान है, कभी भी कोई बंदिश लग सकती है, पढ़ा नहीं जा सकता है, अचानक से हलक में आवाज़ बैठ जा सकती है, या कोई मतलब यह है कि उसका वज़ू टूट सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, वो नमाज को छोड़ करके जा सकता है। इमाम के लिए हुक्म है कि जब वो नमाज को दरमियान में छोड़े तो अपने पीछे खड़े होने वाले को अपना नायब बना करके चले जाए और पीछे वाला नमाज वैसे ही कंटिन्यू करे। ऐसा आदमी इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए या ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए। तो बुज़ुर्गान मोहतरम ये हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बंदे अंधेरी रात में उठ कर के मस्जिद को आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों को क़ियामत के दिन पूरे नूर कामिल की बशारत दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई ऐसे आदमी की जो मस्जिदों को अंधेरी की हालत में मस्जिदों को पहुँचते हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल मस्जिदों को आबाद करने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। और जो बंदा मस्जिद में पहुँचता नहीं है उसके सिलसिले में वईदें भी नाजिल वईद भी सुनाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आपने फरमाया कि मस्जिद के करीब अगर किसी बंदे का घर है, वो जमात की नमाज मस्जिद के बजाय अपने घर में पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होगी। ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद ही में होती है। आपने इरशाद फरमाया, एक हदीस में है कि आपने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को अजान में लगाऊं और मोहल्ले के नौजवानों को इकट्ठा करूं और मोहल्ले में ले जा कर के ऐसे घरों को देखूं जिनमें लोग घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिद को नहीं पहुंचे हैं, उनके घरों को आग लगा दूं। आपने इतने तैश का और इतने गम और गुस्से का इजहार फरमाया। और सूरह कलम की एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून। इस आयत का मतलब यह है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी साक़ यानी पिंडली की तजल्ली फरमाएंगे, अपना पिंडली का हिस्सा खोलेंगे। जैसा अल्लाह की शान होगी वैसा होगा। तो उस मंज़र को देख करके पूरी इंसानियत सजदे में गिर जाएगी। लेकिन जो बंदा अल्लाह के मुनादी की अज़ान को, अल्लाह के मुनादी की निदा को यानी अज़ान को सुन करके मस्जिद में नहीं पहुंचता है, अल्लाह ताला उसके कमर को तख्ते का बना देंगे, वो सजदा नहीं कर पाएगा।
जो क़यामत के दिन सजदा करने से कासिर हो जाएगा, उसका क्या हाल होगा हम, मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम मसाजिद में पहुँचें और फ़र्ज़ इबादतें मस्जिदों में अदा करें, और मस्जिद से फ़र्ज़ इबादतों से फ़रागत के बाद नवाफिल से कुरान की तिलावत से अपने घरों को आबाद करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद की सही कदरदानी की और उसके अज़मत का सही लिहाज रखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।